नहीं देखी होगी ऐसी हेक्सागोनल स्टीयरिंग। मैं अंगूठी में क्रिस्टल अफोर्ड नहीं कर पाया, इन्होंने सारे बटन क्रिस्टल्स के दे दिए। क्रिस्टल केवल डोर्स पर नहीं, यहाँ पर बेहतरीन जॉक डायल, यहाँ पर भी डायल, इधर भी गियर शिफ्ट क्रिस्टल के साथ में। यानी कितना पैसा लगा होगा इस कार में। सिर्फ एक बटन से सनरूफ को लाइट से डार्क मोड में कर सकते हैं, है ना? कमाल का फीचर। एक बटन दबाकर खुलने वाले फ्रेमलेस डोर। बाद में मत कहना कि कार गुरु आप कभी बेहतरीन कारें दिखाते ही नहीं। ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे आपको इस कार में जो न देखे होंगे न सुने होंगे। तो फिर देख लीजिए, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक्स ड्राइव 50 का एक डिटेल्ड रिव्यू। बड़ी एलईडी लेजर हेडलैम्प, सेल्फ हील होने वाली ग्रिल जिस पर स्क्रैच लगे तो अपने आप भर जाता है। अगर आपको कार में विंडशील्ड फ्लूइड भरना है तो आप यहाँ से भर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा बोनेट खोलने की। ऊपर मिलते हैं ढेर सारे कैमरे, बात यही ख़त्म नहीं होती है। 22 इंच के व्हील, कहाँ देखे कहाँ सुने, 22 इंच के फैक्ट्री फिटेड बड़े से ORVM कैमरे के साथ में। रोड पर लाइटों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रोजेक्टर। सबसे मज़ेदार चीज़, स्पेशली खास डिजाइन किए हुए फ्लश डोर, और आपको फास्ट चार्जिंग की सुविधा। 10 मिनट में 150 किलोमीटर तक के लिए चार्ज हो सकती है। कमाल हो रहा है भाई। और रियर टेल लैंप यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको टेल लैंप मिलते हैं यहाँ पर भी। कहीं देखा है ऐसा कुछ? आपको मिलता है 500 लीटर का बूट स्पेस, और उसके बाद भी थोड़ी जगह यहाँ पर भी है जिसमें आप काफ़ी सामान रख सकते हो। बात ख़त्म नहीं हो रही है, एक बटन दबाइए और आपकी सीटें नीचे, यानी एक्स्ट्रा बूट केवल एक बटन से। BMW iX एक्स ड्राइव 50, एक्चुअल में यह इसका पूरा नाम है, और यह EV कुछ मामलों में बाकी सबसे बहुत ही ज़्यादा अलग है। पहली चीज़ तो ये कि भाई साहब ये कॉन्सेप्ट कार नहीं है, ये असली कार है। इस बात को एक्सेप्ट कर लो, मानो या ना मानो। ये बड़ा 15 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये 12 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यह सब बेहतरीन डिजाइन से तैयार किए गए हैं। और नतीजा इनको चलाने का जो है उसका कहना ही क्या, डिफरेंट मोड स्टाइल आपका दिल जीत लेती है। यानी सब कुछ ऐसा जैसे देख कर मजा आ जाए। ऊपर से एकेडमी अवार्ड विनर का म्यूजिक साउंड इफेक्ट इस कार के साथ आता है, जो चलाते समय आप फील करेंगे जब जब आप एक्सेलरेट करेंगे। और वह हार्मन कार्डन स्पीकर्स के थ्रू आपको प्योर एकॉस्टिक एक्सपीरियंस के साथ आता है। यानी आप कोई भी म्यूजिक पसंद करते हो, चाहे वह पंजाबी हो या रॉक या फिर जैज हो या फिर हो वह ओल्ड म्यूजिक, सब में यह बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। ऊपर से अच्छा नेविगेशन सेटअप भी आपको इसके साथ मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, और यह आर्गुमेंटेड रियलिटी बेस्ड नेविगेशन सेटअप भी मिलता है, जिसमें कि आपको बता रहा है कि आगे कहाँ से आपको यू टर्न लेना है इसी स्क्रीन पर। बहुत कुछ है बताने के लिए, क्योंकि फीचर्स की लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। ऊपर से आपको मिलता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रोक्रोमिक सनरूफ, यानी आप जब धूप में हो तो एक बटन से इसे डिफ्यूज्ड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, जिन पर डायल्स आपको क्रिस्टल के दिए रखे गए, चाहे वो फ्रंट के इस सिस्टम के हों, यहाँ पर सारे इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नेविगेशन हो, मीडिया हो, मैप हो, टेलीफोनी हो, उसके एक ऑप्शन हो, या होम बटन, सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिलता है। और ये रियली काफ़ी इम्प्रेसिव है। ऊपर से आपको वॉल्यूम और ट्रैक चेंज करने के ऑप्शंस भी
यहीं पर दे रखे गए हैं। इवन आपको गियर सिलेक्टर, जिसे हम कहते हैं कि ड्राइव सिलेक्टर, वो भी यहीं पर मौजूद है। ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ में। मज़े की चीज़ ये है कि यह गाड़ी भी वही टिपिकल जर्मन स्टाइल से आती है, जिसमें इस तरफ आपको हेडलाइट के स्विचेस दे रखे गए हैं और इस तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। और ये हेक्सागोनल, मुझे पहले लगा था कि शायद यह चलाने में कंफर्टेबल नहीं होगी, मगर इसने तो मेरे विचारों को बिल्कुल पलट के रख दिया। ये तो इतना बेहतरीन कंट्रोल प्रोवाइड करती है ड्राइव करते समय कि आप इसके बारे में जब तक खुद नहीं चलाओगे भरोसा ही नहीं होगा। यह 2 स्टेज एयर सस्पेंशन सेटअप, जो कि कार की ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, ये रियली बहुत बेहतरीन है। आपको इसे चलाते समय ही एहसास होगा कि ख़राब से ख़राब सड़कों पर भी यह बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस कार की हैंडलिंग की, तो आप क्या बताओ, BMW अपनी हैंडलिंग के लिए ही जाना जाता है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है, और वो है पूरे 10/10, जबकि राइड क्वालिटी 9/10, यानी नो कंप्लेन। और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ऊपर से 360 कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, ये सब मिलकर आपको कहीं भी खतरे में आने ही नहीं देते हैं। कमाल की बात केवल यही नहीं है, आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिल जाता है। एडास के सारे लेवल 2 वाले सारे फीचर्स आपको इसके साथ मिल जाते हैं, चाहे क्रॉस ट्रैफिक वार्निंग हो या फिर उसके लिए इमरजेंसी एडेप्टिव सिस्टम हो, सब कुछ आपको इसके साथ मिलता है, यानी सेफ्टी भी अव्वल दर्जे की। तो फिर यह मोटर कैसी है? हाँ, इसकी मोटर कितनी है, एक्चुअल में इस बे को कस्टमर द्वारा खोला नहीं जाता है, इसीलिए इसमें कोई हाइड्रोलिक सेटअप नहीं दिया गया है। ये सिर्फ सर्विस सेंटर के लिए डिजाइन है, और कस्टमर के लिए ये है ना काम की चीज। यहाँ पर मिलती है आपको 735 न्यूटन मीटर का टॉर्क देने वाली डुअल मोटर सेटअप, जिसमें कि आगे के टायरों को अलग पावर मिलती है और पीछे के व्हील्स को अलग पावर मिलती है, और ये दोनों मिलके धमाल मचा देते हैं 0 to 100 केवल 4.6 सेकंड में, यानी मौजा ही मौजा। देखिए, यह सच है कि जब आपको ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिल जाता है फ्रंट एक्सेल के थ्रू और रियर एक्सेल के थ्रू, तो चलाते समय आपके लिए खराब रास्ते या ऑकवर्ड कंडीशन बचती ही नहीं है, और यह आपको इसके साथ भी मिलता है। यानी दोनों मोटर्स मिलकर आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत बहुत बेहतर बनाते हैं, खास तौर से ट्रिकी कंडीशन में। लेकिन नॉर्मल जब आप ड्राइव करें तो आपके लिए इसमें एक बड़ा अच्छा मोड है, इसका नाम है रिलैक्स, और यह रिलैक्स मोड मोर देन इनफ पावर, साथ ही आपको बहुत अच्छे कंट्रोल्स और कंफर्ट के साथ साथ आपको अच्छी रेंज भी प्रोवाइड कर देता है। यानी रिलैक्स मोड शायद इस कार के असली पैसा वसूल मोड में से एक है, मगर आप चाहें तो डिफरेंट और भी ट्राई कर सकते हैं। डिजिटल आर्ट, क्या बात है। और मोड की बात की जाए एक्सप्रेसिव, ये भी बड़ा प्यारा मोड है, और यहाँ पर आपको मिलता है स्पोर्ट मोड, और इसे एक्टिवेट करते ही आप एक अलग ही दुनिया में जा सकते हैं। और लीजिए 100 पार कर गया मैंने कहा था ना कि यह मोड ही खास है, और मैं इसीलिए स्पोर्ट मोड को बिल्कुल भी ज़रूरत का नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि इतने की ज़रूरत तो हमें कतई नहीं है, यानी मोर देन इनफ। यानी रिलैक्स मोड, कंफर्ट मोड सबसे अच्छा है। सीट्स की बात की जाए तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और इन पर मसाज के फंक्शंस भी हैं। हीटिंग और वेंटिलेटेड दोनों के ऑप्शंस उपलब्ध हैं, और इसमें वेलकम फीचर्स भी आप मैनेज कर सकते हैं। और सीट के सारे एडजस्टमेंट डोर पर ही दे रखे गए हैं, और ये यूज करने में बहुत हाई एंड लगते हैं। रही बात पीछे की सीट की कंफर्ट की, चलिए वो भी बता देता हूँ आपको। रियर सीट पे स्पेस, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा है, और लेग रूम भी बहुत अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट शानदार, और एंगल भी इसका बहुत बेहतरीन है।
सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो है इसका आर्म रेस्ट, काफ़ी चौड़ा, काफ़ी बड़ा, और सिर्फ एक बटन से आप कप होल्डर्स भी आपके लिए ओपन हो जाता है। और सभी पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और इसके अलावा मिसिंग है यहाँ पर प्राइवेसी कर्टन। मगर काम की चीज़ ये कि यहाँ पर आप एक्सेसरीज भी फिट करवा सकते हैं, जिसमें कि बड़ी स्क्रीन भी शामिल है। USB पोर्ट भी यहीं पर मिल जाता है टाइप C के साथ में। और इधर बीच वाले पैसेंजर्स के लिए पैर फैलाने के लिए कंप्लीट फ्लैट बेड होने के साथ साथ एक्चुअल में आगे और स्पेस दे रखा गया है, जिसमें वह पैर आसानी से फैला सकता है। यानी बीच वाले पैसेंजर्स को, इन दोनों पैसेंजर्स को परेशान करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस एक ही कमी है, थोड़ा हेड वाला हिस्सा हार्ड है, इतना सॉफ्ट नहीं जैसा इन सीटों का बना हुआ है। ओवरऑल बहुत बेहतरीन जगह। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है यहाँ पर, साथ ही आपको पिलर्स पर भी AC वेंट मिलते हैं। मगर सबसे अच्छी चीज़ जो है वह है इसका हार्मन गार्डन का एकॉस्टिक एक्सपीरियंस। नतीजा, आप जब कार में बैठकर म्यूजिक का मजा लेते हैं 15 इंच की वाइड स्क्रीन पर, तो कुछ और ही ऑरा में बह जाते हैं। सेफ्टी, ओ माय गॉड, सूरज को दिया दिखाने जैसा। मल्टीपल एयर बैग, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ADAS के फीचर्स, वो भी टन्स ऑफ फीचर्स। इसके अलावा एडेप्टिव सस्पेंशन सेटअप, ये सब मिलकर इस कार को हाईली सेफ कार बनाते हैं। दरवाजा खोलते ही आपको वार्निंग मिल जाती है एम्बियंट लाइटिंग के थ्रू कि बाहर से कोई आ तो नहीं रहा है, ताकि अनजाने में आपके दरवाजे से ना टकरा जाए। यानी हर एक छोटी छोटी सेफ्टी के पॉइंट का ध्यान रखा गया है। सेफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्ल्ड का हार्डेस्ट मटेरियल में से एक कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है इस पूरी कार की चेसी में, ताकि यह कार लोहे और स्टील से भी ज़्यादा मजबूत बनाई जा सके और हल्की भी रहे। अब आपसे बात कर लूँ मैं इस कार के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जिनमें कि इसके साथ आने वाले रेंज। देखिए, पिकअप में कोई कमी नहीं, 0 to 100 केवल 4.6 सेकेंड में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जाए तो इस कार में रिवर्स काइनेटिक एनर्जी के 3 डिफरेंट मोड के साथ साथ एक एडेप्टिव मोड भी मिलता है, जो कि आपकी ड्राइविंग पैटर्न के अनुसार से काम करता है, और मैंने उसे सबसे ज़्यादा यूज किया है। हालांकि इस समय मैंने हाई मोड एक्टिवेट कर रखा है। क्या उससे फ़र्क पड़ता है? तो मेरा मानना है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अब बात कर ले लाख टके की, जिसका नाम है रेंज। 111-12 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, जिसे आप घर के 11 किलोवाट AC चार्जर से लगभग 11 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप इसे फास्ट चार्जिंग की बात करें तो यह 195 किलोवाट आवर की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और कुछ कंपनी इंडिया में इस तरह की चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। उनमें आप लगभग इसे 30 मिनट में 10% से लेकर 80% चार्ज कर सकते हैं। माय गॉड। और इस 30 मिनट में आप इस कार को बड़े आराम से 400 किलोमीटर से ज़्यादा चला कर ले जा सकते हैं। अरे 30 मिनट की चार्जिंग में 400 किलोमीटर, इससे ज़्यादा क्या होगा। मगर अफसोस की बात यहाँ पर एक दूसरी है, हमारे इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से तैयार नहीं है। हाँ, चार्जर मिल जाते हैं 200 किलोवाट के, लेकिन गिने चुने शहरों में 1-2 ही उपलब्ध है, वह भी बहुत अच्छे नंबरों में नहीं। लेकिन एक 50 और 60 किलोवाट आवर के चार्जर्स बहुत ज़्यादा हैं, और उनसे आप इस कार को लगभग 3 से 3.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, और 2 घंटे में आप 10 से 80% ले जा सकते हैं, जो मेरी नज़र में बहुत अच्छी चार्जिंग कहलाएगी, क्योंकि एक चार्ज में इसकी एक्चुअल पूरी रेंज जो कहा जाए वह लगभग 550 किलोमीटर की है। और अगर सर्दियों में आप चलाएं तो यह 600 किलोमीटर की ज़्यादा रेंज दे सकता है। मैं इस कार को अब तक 37% बैटरी कंज्यूम कर चुका हूं, और यानी 63% पे
अभी भी यह कार 382 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, यानी आप केवल और केवल 60% में 380 किलोमीटर जा सकते हैं। तो फिर 100% में मेरा कहना सही है कि यह लॉन्ग रेंज ईवी है। हाँ, वह एक कीमत पर आती है। खरीदना चाहिए या नहीं, देखिए हर कोई तो इसे खरीदेगा नहीं, लेकिन आप व्यूअर्स को बताना जरूरी है कि यह कितनी खास बात है, इसीलिए इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक कंक्लूजन में सारी बातें कर ही लेते हैं। पूरी कार में कार्बन फाइबर का थोक के भाव इस्तेमाल किया गया है। देखिए ये हिस्सा भी कार्बन फाइबर का है, साइड वाला हिस्से भी कार्बन फाइबर के हैं, मेन डिजाइन भी कार्बन फाइबर की है। क्यों? क्योंकि कार ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत बनाई जा सके, स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है कार्बन फाइबर, इसीलिए उसका इस्तेमाल किया गया है। और वजन हल्का रखने में इसका कोई जोड़ नहीं है पूरे वर्ल्ड में। नतीजा, यह कार ज़रूरत से ज़्यादा रेंज ला पाती है, और शायद यही रीज़न है कि यह प्रैक्टिकल कंडीशन में 550 किलोमीटर यूँ चली जाती है, चाहे कितनी भी गर्मियाँ क्यों ना हो। और सर्दियों में तो 600 किलोमीटर भी नामुमकिन नहीं है इस कार के लिए, यानी हाईवे क्रूजिंग के लिए इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। मगर कीमत की बात आती है तो इतने फीचर्स, इतने क्वालिटी का इंटीरियर तो महंगा होगा। 1,40,00,000 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, और शायद यही इसका इकलौता माइनस पॉइंट भी है। बाकी इस कार में कमियां ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं। आपको यह रिव्यू कैसा लगा लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर नहीं पसंद आया तो इसे डिसलाइक करने में संकोच मत कीजिए। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाइए। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु। हाँ, इसके सनरूफ जो है इलेक्ट्रोक्रोमिक है, और मेरे सनग्लासेस ये भी वैसे ही हैं।